हाय नमस्कार, मैं हूं अंजलि और फास्ट बेक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूं घर पर हम प्रीमिक्स कैसे बनाएंगे और उसे आप महीनों तक स्टोर भी कर सकते हो। क्लास 1 में मैं बताई थी बेकिंग के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी और आज क्लास 2 है, हम बनाएंगे वैनिला प्रीमिक्स। 3 तरह का प्रीमिक्स होता है, लेकिन आज के क्लास में मैं आपको बताऊँगी सिर्फ वैनिला प्रीमिक्स। वो प्रीमिक्स को हम कैसे स्टोर करेंगे और प्रीमिक्स से कैसे स्पॉन्ज बनाना है और उसका टेक्सचर मैं सारा कुछ इस क्लास में दिखाने वाली हूँ। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एक ब्लेंडिंग जार ले लेना है। ये तो सबके पास होता ही है। आप एक मिक्सचर ग्राइंडर जार ले लीजिए, फिर उसमें हम डाल देंगे सारा इंग्रेडिएंट। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। ये जो मेज़रिंग कप आता है उससे नाप के आप 1 कप भर के मैदा लीजिए। उसे हाथों से प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो एक्सेस मैदा हो जाएगा। बस जितना इस कप में ऐसे डालोगे, बस नीचे से ऐसे टैप टैप कर लोगे तो जितना मैदा फुल होगा इस कप में उतना ही हमको लेना है। अगर आपके पास अभी मेज़रिंग कप नहीं है तो आप किसी भी कटोरी में नाप के उसमें मैदा ले लीजिए 1 कप। फिर 1 कप मैदा के बाद हमें लेना है यहाँ पे मैं हाफ कप पीसी हुई चीनी ली हूँ। ये मैंने कास्टर शुगर लिया है। ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपके पास अभी तो कास्टर शुगर नहीं होगा तो आप नॉर्मल चीनी को पीस लीजिए। उसमें हाफ कप, जिन कप में मैं मैदा ली थी उसका आधा कप हमें यहाँ पे पीसी हुई चीनी लेना है। फिर इसमें आधा कप से भी और कम 1/4 कप यहाँ पे लेना है मिल्क पाउडर। 1/4 कप मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर ली हूँ। ये अमूल पाउडर है जो आता है ना, नॉर्मल हम चाय वगैरह बनाते हैं उसको आप लेना है। इससे बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आता है। फिर इसमें लेना है हमें 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून हमें लेना है कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर। इससे क्या होता है, बढ़िया वाइट कलर हमारा प्रीमिक्स और वैनिला केक बनकर रेडी होता है। फिर हमको एक लेना है, क्या लेना है, बेकिंग पाउडर। देखिए ये वाला जो बेकिंग पाउडर आता है ना, बेकिंग पाउडर हमें 1 टीस्पून लेना है। फिर हम इसमें ले लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमको लेना है आधा टीस्पून। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको भी हाथों से ऐसे मतलब ऐसे चिपक के नहीं लेना है, बस जितना इस चम्मच में आया है उतना ही हमको इसमें डाल देना है। फिर इसमें मैं डालूँगी 1/8 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी साइट्रिक एसिड। ये ना आपको आराम से किसी भी स्टोर में आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसका पैकेट दिखाती हूँ। ये पूरा मेट का मेरा यहाँ पे साइट्रिक एसिड में रखी थी। ये आपको किसी भी जहाँ पे आपको सामान मिलता है ना, ग्रोसरी स्टोर में आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये बहुत खट्टा होता है, मतलब उसका टेंडेंसी बहुत खट्टा होता है, इसीलिए आप थोड़ा सा कम, मतलब 1/8 टीस्पून 1/4 टीस्पून से भी कम हमको लेना है साइट्रिक एसिड। इससे क्या होगा, जब भी हम बेकिंग सोडा डालते हैं ना, ये साइट्रिक एसिड जब हम प्रीमिक्स से मतलब तेल वगैरह डाल के जब हम स्पॉन्ज बनाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा रिएक्ट करेगा। फिर हमको ले लेना है 1 टीस्पून यहाँ पे वैनिला पाउडर मैं ले लूँगी। ये भी पूरा मेट का मैंने वैनिला पाउडर लिया है। जब भी हम वैनिला केक खाते हैं ना, वो मैदा वाला स्मेल बिल्कुल भी नहीं आता है और टेस्ट भी बिल्कुल नहीं आता है। बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेस्ट देता है वैनिला पाउडर। अगर आपके पास वैनिला पाउडर नहीं है तो आप वैनिला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हो। हमारा वैनिला एसेंस, अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है तो अभी के लिए पाउडर मत डालिए। जब हम इससे बैटर बनाएंगे, आप टीस्पून यहाँ पे वैनिला एसेंस वहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। फिर इन सबको हमें क्या करना है, इसको हमें अच्छे से पीस लेना है। सारा कुछ चीज़ें ना आपस में घुल मिल जाए। अगर आप अच्छे से पीस दोगे तो सारा कुछ आपस में घुल मिल जाएगा। बढ़िया से सारा चीज़ एकदम अच्छे से घुल मिल गया है और कितना वाइटिश कलर हो गया है। इसको हमें क्या करना है, अभी और एक स्टेप बाकी है। इसको हमें छानना है, इनकॉर्पोरेट होता है, इसीलिए हमको इसे छानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक बाउल ले लीजिए, उस पर एक छन्नी रख लीजिए, इससे हमें छानना है। अभी
वगैरह बनाते हो ना, तो केक फ्लोर जब रेडी होता है उसको आपको याद रखे उसको छानना बहुत ज़रूरी है। जो भी अगर गुठलियाँ वगैरह रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होता है, केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनता है, स्पॉन्जी बनता है। और ये जो मैंने साइट्रिक एसिड डाला हुआ है ये आप ज़रूर से डालिएगा, नहीं तो क्या होगा, जब हम अब तो अभी विनेगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर आप साइट्रिक एसिड नहीं डालोगे तो बेकिंग सोडा के साथ हमारा रिएक्ट करने के लिए कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं बचेगा और केक हमारा सॉफ्ट नहीं बनेगा, स्पॉन्जी नहीं बनेगा। आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब भी हम केक वगैरह बनाते हैं ना, तो हम उसमें क्या डालते हैं, कोई भी अगर आप खट्टा चीज़ डालोगे, मतलब साइट्रिक एसिड आप डाल दोगे, तो बढ़िया से आपका ये बहुत दिनों तक आपका स्टोर होके रह भी सकता है। किसी भी आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया से हमारा स्टोर होके वो रह जाएगा। ये हो गया हमारा वैनिला केक प्रीमिक्स हो गया है रेडी। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में 6 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड डाला हुआ है। इसे मतलब बिल्कुल भी ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से इसे स्टोर करो और जब भी आपका दिल करे केक बना के रेडी कर दो। चलिए अब हम बनाते हैं। इससे हम स्पॉन्ज कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें मैं 1 कप इसका प्रीमिक्स लूँगी, ठीक है। इसको देखिए, मैं यहाँ पे 1 कप भर के यहाँ पे प्रीमिक्स लूँगी और उससे मैं केक बना के आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारा एकदम स्पॉन्ज कैसे बनेगा। एकदम फूला फूला मार्केट जैसा प्रीमिक्स से ही हमारा स्पॉन्ज बनेगा। ये भर के मैंने यहाँ पे 1 कप ले लिया है। फिर हमें इसमें क्या डालना है, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देंगे, बस 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। 1 कप मैदा के लिए 1 चम्मच ऑयल काफ़ी है। आप ये थोड़ा सा मतलब मेज़रमेंट का ध्यान रखिए। डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको हमें अच्छे से मिलाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और फिर मिलाते जाइए। ये देखिए, मेरा प्रैक्टिस है इसीलिए मैं एक बार में ही पानी डाली और हमारा देखिए बढ़िया से एकदम बैटर हमारा हो गया है रेडी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मार्केट प्रीमिक्स से स्पॉन्ज में बना रही हूँ या आप घर पर ही मार्केट जैसा प्रीमिक्स बना के स्टोर करके उससे आप स्पॉन्ज बना रहे हो। ये देखिए, इसका कंसिस्टेंसी ऐसे ही होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, बस ऐसे ही रनिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है। बस 1 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा पानी डाल के हमारा बैटर हो गया है रेडी। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लूँगी 5 इंच का केक टिन मैं यहाँ पे ले लूँगी। यहाँ पे मैं 5 इंच का केक टिन ली हूँ। बस थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे मैं डाल के इसको अच्छे से मैं ग्रीस करूँगी। कोई बटर पेपर लगाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बटर पेपर लगाने की सच में ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसके पास नहीं है, मैं एकदम बेसिक सा आपको दिखा रही हूँ। बिना बटर पेपर के भी आप कैसे डायरेक्ट टिन में ऑयल ग्रीस करके उससे आप बना सकते हो बढ़िया सा बैटर। ट्रांसफ़र कर लेंगे सारा बैटर को, आपको केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेना है। जितना हम प्रीमिक्स बनाए ना, उससे आप 2 बार ये स्पॉन्ज बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करना है तो आप उसका डबल ट्रिपल कर सकते हो। जितना आप अमाउंट में यहाँ पे डाली हो ना, उतना आप डबल ट्रिपल कर सकते हो। फिर उसको क्या करना है, ऐसे हाथों से आप ऐसे टैप टैप कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी, हम आज गैस पे ही इसे हम बेक करेंगे। कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है, बस गैस पे आराम से आप इसे बेक कर सकते हो। तो चलिए गैस के ओर चलते हैं। मैं एक कढ़ाई को ऑलरेडी प्री हीट में रखी थी। अब जब भी आप केक वगैरह बनाओगे गैस पे, कढ़ाई को हमेशा 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में प्री हीट करने के लिए छोड़ दीजिए। जिस भी टेम्परेचर में आप केक बेक करोगे उस टेम्परेचर में ही आपको मतलब प्री हीट करना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि वो टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहे जब भी हमारा केक बन रहा है। फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे डाल दूँगी और मोटा वाला बेस का बर्तन ही आप यूज़ कर दीजिएगा, नहीं तो केक हमारा नीचे
अच्छे से जल जाएगा। फिर इसको ढक्कन लगा के हमको लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और कम से कम 30 मिनट हो गया है, 20 से 20 मिनट लगा इसको बेक होने के लिए। आप टूथपिक से अंदर करके इंसर्ट करोगे, जब ये क्लीन निकल आएगा तब आप गैस को बंद कर देना और उसे एकदम ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब ठंडा हो, एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया है। केक टिन को मैं इसे टच कर दे रही हूँ। आपको इसे क्या करना है, बस साइड में थोड़ा सा आप नाइफ़ लेके इसको एजेस को क्लियर कर दीजिए और आराम से हमारा ये डिमोल्ड भी हो जाएगा। ये देखिए हमारा टिन भी एकदम क्लीन है और ये देखिए आप देख सकते हो हमारा स्पॉन्ज एकदम से निकल के आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका कितना एकदम सॉफ्ट बना है। ये आप देखो, ये एकदम सॉफ्ट बना है। मैं इसे टच भी कर रही हूँ और टूटता भी नहीं है। देखो पूरा मैं इसे प्रेस कर दी हूँ हाथों को जोर लगा के, फिर ये अपने शेप में ले लेगा। हमारा ये बढ़िया से केक बनकर रेडी हो चुका है। स्पॉन्ज में इसे आपको कट करके दिखाती हूँ, इसका अंदर का टेक्सचर कितना अच्छा एकदम स्पॉन्जी बना है। थ्रेडेड नाइफ ली हूँ और इसका जैसे हम केक करने के लिए आइसिंग करते हैं उस हिसाब से मैं कट कर रही हूँ। और इसका अंदर का टेक्सचर आप थोड़ा देखिए, इसका अंदर का टेक्सचर देखिए कितना जालीदार बना हुआ है, एकदम सॉफ्ट बना है। रुई जितना नरम हमारा ये स्पॉन्ज बन के रेडी हो गया है। इन सब का मतलब इसका चॉकलेट फ्लेवर, रेड वेलवेट फ्लेवर, इन सारे चीज़ों का प्रीमिक्स मैं आगे वाले क्लास में लेकर आने वाली हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। अगर आप कोई भी क्लास मिस करोगे तो मतलब आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए मैं सारा क्लासेस देखने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी और मैं आपसे बोलूँगी आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जाकर शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, ताकि कोई भी अगर होम बेकर बनना चाहता है घर बैठे आप 30 से 40 हज़ार आराम से इनकम कर सकते हो। मेरा ये क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप देख सकते हो मैं हाथों से ऐसे ऐसे चारों तरफ दबा रही हूँ और मैं जब छोड़ दी हूँ ये अपना शेप आराम से ले जा रहा है, ना ही टूटता है ना कुछ होता है। ये इतना अच्छा मतलब प्रीमिक्स है। आप बहुत ही बढ़िया से आप घर बैठे ही ऐसे ही केक बनाकर मैं आगे वाले क्लास में सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे मुझे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।